उन्होंने अपनी शॉल उतारी, इसको लगा सम्मानित करने लगे। उन्होंने मुंह पे डाल के ना और उस दिन उन्होंने चुपके चुपके नहीं शरेआम पीटा है। कप्पू शर्मा, आज तुम जो मर्जी कहो, आज मैं यहाँ कॉमेडी के मूड में नहीं आया हूँ। अच्छा, तो पहले कभी की है? पहले आए थे कभी? इसके मुंह पे एक हो जाए मैं तो कहता हूँ। एक लाइन सुना फिर हम तुझे पीटे। चल। देखो, मुझे पिटने के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। नाच मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी। एक मिनट रुक जा यार। ये क्या कर रहा है तू? मैं सुनाता हूँ तेरे को। हाँ। बारी बरसी खटन गया सी, हाँ। खट के लियांदी तलवार। वाह, बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी तलवार। चल बार। ये क्या तमाशा हो रहा है? लोड़ी कब के निकल गई है, मांगने वालों के ले आया। ओ हेलो, ये ढोल वाले हैं। मैं ढोल वालों से पूछ रहा हूँ, ये क्या तुम मांगने वालों को ले आए हो? क्या बात है। ओए, पेमेंट मैंने दी है, उसकी बातों पे हंस रहे हो। अर्चना पूरन सिंह हो तुम? हाँ। हैं? चलो बाहर चलो, अपना बैटिंग का काम करो, चलो। चलो, जाते जाते नहीं बजाना, शूटिंग है, ये शादी का प्रोग्राम नहीं है। एक मिनट, मैं आज पंजाब के फेमस गायक आए हैं यहाँ नहीं, पर। पंजाब के सिर्फ गायक नहीं, पंजाब का नलायक भी आया हुआ है आज। बना क्या हुआ ये? क्या व्हाट इज दिस? मैं सिंगर बना हुआ हूँ। ये सेम कपड़े कल तेरी भाभी पहन के घूम रही थी बाहर। मैंने देखा खुद। हाँ तो भाभी घर पे पहनती है। हाँ। जब मेरा प्रोग्राम बुक होता है तो मैं पहनता हूँ। तो भगवान ना करे किसी दिन दोनों को बाहर निकलना पड़ जाए, कौन सैक्रिफाइस करता है फिर? है कोई बातें ये करने वाली? मैं वैसे बताऊंगा, अभी मेरे साथ थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो थोड़ा। अभी मैं लाइव एक शो करके आया हूँ। मान साहब, एक तो इसका गाना वैसे ही भगवान की इतनी कृपा है और दबा के भी सुरा है। ऊपर से ये ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक है। गजल का प्रोग्राम बुक हुआ, ढोल लेके चला गया। वो चुपके चुपके गा रहा है बंदा, इसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। उस शादी में गुलाम अली साहब भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी शॉल उतारी, इसको लगा सम्मानित करने लगे। उन्होंने मुंह पे डाल के ना और उस दिन उन्होंने चुपके चुपके नहीं शरेआम पीटा है। कप्पू शर्मा, आज तुम जो मर्जी कहो, आज मैं यहाँ कॉमेडी के मूड में नहीं आया हूँ। अच्छा, तो पहले कभी की है? पहले आए थे कभी? आज मैं यहाँ पर सिंगिंग के मूड में आया हूँ। तेरे को सिंगिंग का पता है कुछ? बता, कितने सुर होते हैं हारमोनियम में? यार बात सिंगिंग की हो रही है, हारमोनियम बीच में कहाँ से आ गया? ये देख लो आप। और मैं वैसे मान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे लाइव शो में डफली बजाते हैं, कई लोग लाइव शो में गिटार बजाते हैं। सर, मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ लाइव शो में जो किसी ने नहीं बजाया आज तक। क्या? मैं बीन बजा के एंट्री करता हूँ। बीन? हाँ, सीरियसली मान साहब। हाँ। किसी की शादी में बीन बजाने चला गया ये, दो इच्छाधारी सांप निकले। और देखा भी किसने बुलाया हमें बाहर? जब उन्होंने इसका मुंह देखा, इच्छाधारी ने देखा ये कच्छाधारी बीन लेके आया है, तो उन्होंने अपनी मणि जो होती ना, साथ इच्छाधारी की मणि गिरवी रख के ना, उन्होंने पीछे गन हाउस से पिस्तौल ली, इसको बाई रोड अमृतसर भगाया। आपको पता अमृतसर मुंबई से 2000 किलोमीटर है। इसको 6000 पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे भागा ये। ऐसी हरकतें करता है ये। हाँ, कितना तू नागराज ना 10 साल से सोनी चैनल पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। वो देख, तेरी बातें सुन के पापा जी को बाथरूम आ गया। वो देख, उठ के जा रहे हैं। आया पापा जी को लड़का, उन्होंने आगे क्या सप्लाई कर दी? वो बेटा मेरे आगे नहीं करा। बड़े आदमी उन्होंने अपनी जगह बाथरूम करने के लिए बंदा रखा हुआ है। फालतू बातें करता है। तो भाई 2 मिनट रुको, ये आपको खुद करवा के लाएगा। ओ मेरे ये तो प्यार मोहब्बत है, इसलिए शो में आ जाता। मेन काम इसका यही है। यार मैं आज गायक बनाऊं, पहले मेरी गायकी सुन तो लो, फिर बात एक बार किसी ने सुनी थी। हाँ। इसका अंतरा शुरू होने से पहले उन्होंने इसका मुखड़ा खराब कर दिया। कितना गंदा गाया इसने। इसने तबला ले लिया, प्रोग्राम कोई बुक ना हो, तो फिर इसने बड़े तबले पे टूटी लगा के वाटर कूलर बना लिया, और छोटे तबले का ऊपर से लेदर उतार के ना वहां पे दाल भरवा के ले आता है। ये काम करता है ये। मेरा बचपन का दोस्त है मान साहब ये।
इतना कंजूस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक मुर्गा लेके आए एक, उसको ट्रेनिंग दिलाई कि तूने रोज रात को चीखे मारनी 8 बजे, ताकि पड़ोसियों को लगे कि हम चिकन खाते हैं। एक बार पड़ोसियों ने इसको ही बुला लिया डिनर पे, तो वहां डिनर कर रहा, मुर्गा उड़ के उधर आ गया। कहते यार तुम लोगों ने यहाँ पे खाना खाना है तो मुझे तो बता देते। मैं कहते चीखे मार मार गला बिठा लिया है। इतनी चीखें मेरे मुर्गे ने नहीं मारी हैं जितनी मेरी एंट्री पे ये मारता है यहाँ पे आके। क्यों आ गया, अभी जा। यार मान साहब इसको पूछो, अगर इतनी प्रॉब्लम है इसको मुझसे, तो मुझे क्यों बुलाता शो में? एनी प्रूफ? कोई इनविटेशन आया हो आपको, व्हाट्सएप पे आया हो? आप जबरदस्ती आते हैं। अच्छा, तो अर्चना जी को इनविटेशन आता है? अर्चना जी को मैं खुद लेके आया हूँ मड आइलैंड से। आज हम साथ हैं। हाँ जी, ये वही मगरमच्छ है जिसपे आप बैठ के आते हो ना। अच्छा ये ले, जो तेरे को करने आया तू जा। इसको काट के खाते हैं, ठीक है? मुंह में ना फंसा लेना। ये वाला मिलेगा? क्यों आता है जबरदस्ती? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। पहले कभी देखा है? हाथ धोने के लिए लोग फिंगर बॉल देते, वो तुम पी जाते हो नींबू निचोड़ के। ड्रैगन फ्रूट खाओगे? कपड़े से रंग मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ओ जियो यार, जियो यार। कैसा तेरा सुस्त चुड़ैल जैसा मुंह है, तू आ गया है। खबरदार मेरे मेहमानों को परेशान किया तो। ये सुस्त चुड़ैल क्या होती है? सुस्त चुड़ैल वो होती है जो शेव भी नहीं करती। जा यार। ओ क्या बात है यार। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये तो मेरा एहसान मान कि मैं दोस्ती के तहत तुम्हारे शो में आ जाता, वरना बाहर मेरी पेमेंट पूछ जरा जाके। आगे आ जरा। हाँ। ये जो नीचे इसने पहने हुए ना, ये एज ए पेमेंट ही मिले इसको। एक बार किसी ने काले रंग के फेंक दिए, कहता यार रेडी ना पड़ जाए, ब्लैक मनी आ रही है। ये तो इसकी हरकतें हैं। क्यों परेशान करने आया मेरे मेहमानों को? सर सच में देखो, ये एक क्यूट सा मुंह, लगता है कि कोई इसके मुंह पे पेमेंट मारता हो। ओ जा, तू तो बचपन में कभी क्यूट नहीं लगा। बच्चा पैदा होता है ना, उसको शहद चटाते हैं। हाँ। ये जब पैदा हुआ ना, तो जो देखने आ रहे थे उनको चटाया जा रहा था। उनको चटाया कि मूड तो आपका खराब हो ही गया, स्वाद ना खराब करो आप। नहीं, पर मैं बता, स्कूल में जब गया ना, तो इसको यही शुरू से आदत है। स्कूल में हमारी ना मैथ की टीचर थी, उसने 45 मिनट लगाए हमें पाइथागोरस थ्योरम समझाने में। तो ये खड़ा होकर पता कहता, मैडम 45 मिनट हो गए, एक भी लाइन पे हंसी नहीं आई। हाँ मैंने कहा था। फिर मैडम ने इसको मुर्गा बनाया, फिर सारी क्लास हंसी है। हमारी एक टीचर कहती कल सारे बच्चे जूते पॉलिश करके आएंगे। ये शहर में चला गया, 300 लोगों के कराया। सेवा कर रहा था मैं, और वैसे भी जैसा मर्जी मैं रहा हूँ। सबसे पहले गुरु भाई शादी मेरी हुई थी, हम सब दोस्तों में। तो शादी होती उसकी जिसके पास और कुछ करने को हो ना। लड़की वाले मान साहब इसको देखने गए, वो कहते बेटा आगे क्या करना है? कहता मैं आगे डॉक्टर बनूं। कहते नहीं आगे ये जो फेस है इसका क्या करना है? लड़की आई चाय लेके, उसने कहा देखा कौन दूल्हा कौन है ये? उसने ऐसे पकड़ के कहते चल भाग। एक बार दूसरे घर में गए, वहां लड़की आई चाय लेके, ये दूल्हा कौन है? कहती ये। कहती तीसरी बार ये गया, लड़की फिर चाय लेके आई, ये खुद ही खड़ा हो गया। कहता मेरे को दे लो, मैं खुद ही मुंह पे मार लेता हूँ। मैं बताता हूँ, ये ना अपने परिवार के साथ लड़की देखने गया। लड़की वहां देखा, कहते यार ये जो आपकी बुआ, ये फूफा नहीं लग रही? कहते नहीं है, फूफा ही है। आज बुआ बिजी थी, हमने फूफा को साड़ी पहना के बुलाया। शुरू से ऐसे काम, शुरू से। ये बारात पे गया अपनी घोड़ी लेके। थोड़ी देर बाद लड़की वालों का पैलेस आ गया। घोड़ी वाला कहता मेरे पैसे वापस कर। इतना सा तो सफर है। वो कहता पैसे नहीं वापस हो सकते। कहता फिर मैं घोड़ी थोड़ी और चलाऊंगा। एक घोड़ी लेके पानीपत चला गया। हाँ, ये घोड़ी लेके निकल गया, लड़की घोड़ी वाले के साथ निकल गई। ये फालतू बातें करता है, आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाता है। पता क्या, ये भी लड़की बन के यहाँ गया तो अपने स्टाइल में। कपिल शर्मा था, कहता आपने कभी सोचा था कि आपकी लड़की का रिश्ता कपिल शर्मा मांगने आएंगे? कहते हमने नहीं सोचा था, क्योंकि तुम गलत घर में आए हो, हमारी लड़की पहले शादीशुदा है।
मान साहब ये लड़की देखने गया, वो लड़का निकला। और बाद में मैं उस लड़के को साइड पे लेके गया, वो कपिल शर्मा निकला। झूठ। ये बात झूठ है। Oh my God, क्या बात है। अच्छा, फाइनली शादी हो गई इसकी। बीवी को कहता है हनीमून का क्या सोचा है? कहती सोचा तो बहुत कुछ था, पर अब आपसे शादी हो गई। मान साहब एक लास्ट, ये शादी में जूता चुराने की रस्म होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसकी साली ने जूता चुरा लिया, ये अंदर जाके छुप गया। मैं कहा बाहर आ, खाना क्यों नहीं खा रहा? कहता सालियां मेरे जूते लेगी, तो मैं कहा प्लेट में खा ले। भाई तेरा गाना आया, उसकी प्रमोशन कर, मेरी शादी के पीछे पड़ गया। हम तो कर रहे थे बात, तू ही बीच में आ गया। नहीं, मैं एक आइडिया देता हूँ, पता क्या? हाँ। आप लोगों का गाना आया, आप बैठो, प्लीज बैठिए, मैं इंटरव्यू करता हूँ ना। थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। योगिता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, गुरु भाई हमारे साथ बैठे हैं, मान साहब बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, अर्चना जी बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है। तू सोच तू कहाँ बैठेगा? सॉरी यार, पर ऐसी बात नहीं, तू मेरा भाई है यार, ऐसी बात नहीं। हाँ। तू नीचे बैठ जा। यार, अपने गैंग के साथ बैठना जाके। गैंग के साथ क्या हमने बैंक लूटा है? हम गैंग क्या होता है? और मेरा मतलब अपनी टीम के साथ हो, चलो बैठो प्लीज। है इस सीट में कुछ है तो निकाल दे पहले जो है, फिर बैठ जा। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया है। ये आमद और रिया जी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था भाई, मेरे तू सुन ले पहले। नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यार तुम मेरे गेस्ट हो प्लीज। अच्छा ठीक है, प्लीज। जैसे आपने घर में बजाने के लिए ड्रम रखा हुआ है, आपको रख ले। ड्रम रखा है, शौक है ड्रम, उसमें क्या है? वैसे एक देखो, बात बताऊं पूछने तुम्हें वाली वाहियात सवाल कर रहे हो तुम। सवाल करने दो मेरे को एक प्लीज। बात बाद में करना, पहले शैम्पू कर जाके तू। हाँ आ गया, बात करना। यार मैं नहीं अल्लाह। मैं तुझे कसम से इस पे बातें घर जाके मैं और बातें कसम करना से कह रहा हूँ, इसको वापस पहन ले। सीरियसली, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा किसी ने नारियल छीला नहीं, पीटा नारियल। देख लो आप। अच्छा हमारा प्रमोशन करो यार। हाँ तो कपूर शर्मा, आपने घर में बजाने के लिए ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पर कॉमेडी करते हो, पहाड़ों में जाके गाना कराए, बुसान में फिल्म लेके चले गए आप, तो आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो? इतने डी फोकस क्यों हो लाइफ में? इसको डी फोकस नहीं, इसको डिमांड कहते हैं। तुमको नहीं पता? फालतू बात करता है। मान साहब आपसे यही, आप ही इज्जत बचाओगे मेरी। मान साहब आपने दिलजीत दोसांझ हमारे सुपरस्टार हैं, उनके साथ गाना किया, की बनू दुनिया दा। सर कभी ऐसा दोबारा गाना करना हो तो मेरे को मौका दोगे आप? मैं सोच ही रहा था किस बात पे डंडा उठाऊं, तो अब इसने दिया है मुझे मौका। यार तो इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं किसी से। ये लेके जाओ, भाभी तुम्हारी घर गंजी बैठी है, चलो चलो, फालतू में नहीं। अच्छा यार, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। काला डोरिया कुंडे नाले अड़े आयो, छोटा देवरा पापी नाले लड़े आयो। काला डोरिया कुंडे नाले अड़े आयो, छोटा देवरा पापी नाले लड़े आयो। काला डोरिया कुंडे नाले अड़े आयो, छोटा देवरा। ये कौन है भाई? लोमड़ियों का रॉक स्टार। और राजू, ये हर बार तू क्या बन के आ जाता है बे? पहले बन के आता था फंसाने के लिए, आज नहीं।
आज मुझे एहसास हो गया है क्या? कि म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, म्यूजिक तेरी जिंदगी, पर जो तुझे सुनेगा उसकी तो मौत है ना। तू मतलब शंकर सर, इसकी ना इधर हंसी मजाक की दुकान है, तो अगर ना करे तो चैनल वाले इसके पैसे काट लेते हैं। तो हम म्यूजिक की बातें इस तरफ करेंगे सर। हाय हाय। सर दिस इज माय बैंड, अच्छा, नमस्ते सारे गामा। सारे काम है। मादा नीसा कहाँ है? वो नीचा आया था, वो इतनी ऑडियंस देख के उसका पादा निकल गया। ठीक है, चलो निकलो अभी। हमारे इंस्ट्रूमेंट दीजिए। इंस्ट्रूमेंट तूने मुझे बड़ी गिटार दी है, ये लो पकड़ो और जाके ट्रेन में अपना काम चालू करो। आगे से काम नहीं मांगना मेरे से। उस्ताद जी, हम तो काम मांग लेंगे, पर आप कहाँ से दोगे? ऐसा भाई, निकलो, चलो। आओ। शंकर सर, आजकल उस्ताद लोगों की इज्जत नहीं रही। आजकल ने तेरे जैसे उस्तादों की पहले भी नहीं थी। तुझे पता है तू पैदा होते भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना तू आज लग रहा है। तुम मेरी दाई हो, तुम्हें कैसे पता पैदा होते मैं कैसा लगा था? मैं उधर ही था। सर, हाउ इज माई इंटरनेशनल लुक? स्कॉटलैंड की बकरी। नीला कोट पहन के And you're लाल looking कोट वाली बातें rocking, sir. You're rocking. रॉकेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वो तो सर। सर मैं सर आप बड़प्पन है उनका, वो किसी को बुरा नहीं बोलते। ये बात तभी तो तेरी इतनी तारीफें की इतनी देर बैठ के। वरना मैंने आज पहली बार देखा इतने गाने गाता ना माइक पकड़ पकड़ के बिना बात के। आज शंकर सर ने एक बार माइक नहीं सर नहीं। हम गरीब लोगों को डराता गाने गा गा के, अब उस्ताद लोग आए, अब गा। मैं बना ही सिंगर तुम लोगों के लिए हूँ। उस्ताद लोगों का सम्मान होता है। मैंने, है जी, कौन बोला? एक हो जाए, इसके मुंह पे एक हो जाए, मैं तो कहता हूँ। एक लाइन सुना फिर हम तुझे पीटें। चल। देखो मुझे पिटने के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। एक मेरी तमन्ना थी क्या? कि मैं शंकर सर के सामने गाऊंगा, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था। तो अब भी मत सोचना, तू गा भी नहीं सकता अभी, और ना ही तुझे कोई गाने देगा। इधर देख ले, 1 दर्जन सिंगर है, एक एक थप्पड़ तुम्हारा 24 हो जाएंगे तेरे। गाना बिल्कुल नहीं। तुम इतने नेगेटिव आदमी हो ना, थप्पड़ गिन रहे हो। सोचो अगर एक एक गाना दे दिया मेरी एल्बम निकल जाएगी। Be positive। सर आपने उधर से कुछ लिया था, वो क्या लेते हैं उधर से? स्केल। तो सर वैसे मैं बताऊं, मैं भी ना आपकी तरह सोच रहा हूँ कि मैं ना अपने जो पंजाबी फोक है ना उसको इंटरनेशनल दर्जा दिलाऊं। तू अपने दादा को पहले दर्जी ढूंढ के दे, इतना दर्जा तूने दिलवाना है। दादे तेरे का पजामा ऐसी जगह से फटा हुआ ना, पैरी पना करने का मन ही नहीं करता, और इंटरनेशनल दर्जे पे लेके जाएगा तू। तो तू मेरे दादे के फटे पजामे क्यों देखता रहता है? और मैं पैरी पना करने गया था। पैरी पहना कर, पैरों को देख, पजामे को नहीं। सर मेरे दादा की बहुत रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट तो वाकई मैंने देखा है, पर सोवा पे एक रेस्टोरेंट में ना उन्होंने एक चिकन प्लेट मंगाई, तो बिल लेने आया ना जब वेटर, तो कहते बिल मेरे पास नहीं, आप कहें तो मैं 15 मिनट शहनाई बजाऊं। उन्होंने एक और प्लेट मंगाई, कहते आप एक और प्लेट खाइए, शर्त ये कि बजाएंगे अब हम। तो वो भी बोलते शहनाई नहीं, हम तबला बजाएंगे। तबला एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। उन्होंने जब बजाया, दादाजी के दोनों तबले बड़े हो गए। इसका मुंह बंद हो सकता है एक शर्त पे, बस एक बार मेरी एल्बम आ जाए। तुम्हारे घर में पानी नहीं आता, तेरी एल्बम कहां से आएगी? चांद सर एक गाना आ जाए मेरा, चांद सिफारिश जैसा बस। सर न्यूयॉर्क के बिल बोर्ड पे मेरी फोटो होगी। पहले तो जल बोर्ड वालों का बिल भरो तुम लोग। आपको पता है इनका पानी का कनेक्शन कट गया, ये नहाते कैसे, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा अभी। जैसे नहाने का मन होता ना, है अर्चना जी, चने बाद में खा लेना, मेरी बात सुनो 2 मिनट। इनका नहाने का दिल करता ना, तो ये भागना शुरू कर देते हैं। 1 किलोमीटर पसीना आता है, फिर साबुन निकाल लेते हैं, साबुन लगा के फिर भागना शुरू करते हैं। एक बार तो एक बुजुर्ग गेस्ट आ गया इनके घर, कहते बेटा मैं तो नहीं भाग सकता, ये गर्मी में बाहर ले गए, कंबल डाले, आधा घंटा खड़े रहे, फिर कहते आया पानी। ये ऐसे काम करते हैं ये। शंकर सर सोचो, अभी हमारे घर में पानी नहीं है, मैं नहाया नहीं हूं तो इतना हैंडसम हूं। अगर कहीं मैं नहा लेता, लड़कियां गिरनी थी ऐसे रास्ते पे।
तुझे ये हैंडसम लग रहा है औरंगजेब की जुराब? एक मिनट, औरंगजेब जुराब पहनता था? I read all the Indian history. Shut up, you moron. तेरे को कितनी बार कहा अपने मुंह पे डायपर लगा के आया कर तू? तो ऐसे आ जाता है, इतने बड़े गुणी लोग आए और तू फालतू बातें कर रहा है। सर ये सब मेरी स्ट्रगलिंग डेज की बातें कर रहा है। अभी भी स्ट्रगल ही चल रही है तेरी। कोयले वाली प्रेस से तो डोसा बनाते हैं ये लोग। जोक्स अपार्ट, पर सर सीरियसली आप यकीन नहीं करेंगे, इसने अपना ये ग्रुप छोड़ दिया इसने, क्योंकि इसको लगता था कि यार कोई भी गलती करे दादाजी के ग्रुप, तो इसने कहा कि मैं अकेला करूंगा। फिर इसने क्या किया, इसने खुद की इन्वेस्टमेंट की, इसने 2000 रुपए की बीन ली और 400 रुपए का इसने सेकंड हैंड सांप लिया। सांप पोपला था, उसके जहर नहीं था। तो इसने क्या किया, अब सांप इसका फ्रेंड था सेकंड हैंड। तो ये क्या करता था, लोगों के घर में सांप छोड़ देता था और बीन लेके खड़ा हो जाता। लोग चिल्लाते थे सांप सांप सांप, ये भाग के अंदर चला जाता था। तो सांप पकड़ता था, 500 रुपए लेके आ जाता। एक दिन इसने सांप छोड़ा, तो लोगों ने चिल्लाया, ये बीन लेके अंदर घुस गया। उस दिन 2 निकल आए। तो इसने अपना वाला तो पकड़ लिया, वो कहते दूसरा पकड़ो, कहता हम सिर्फ जान पहचान वाले पकड़ते हैं। ये ऐसी जलील हरकतें करता है। उस दिन अनूप जलोटा साहब आए, वो हारमोनियम पे गा रहे थे, तो बोलते उन्होंने स्केल दिया, बोलते चौथे पे गा लेते हो? कहता मैं तो जी 13वीं पे भी गा लेता हूँ। ये तो इसकी हरकतें हैं। यार आदमी धीरे धीरे सीखता है। सुना कुछ, फिर सुना। कान ना पकड़, तू गा, वो अपने आप तेरे बाल पकड़ेंगे बाद में। तू गा। शंकर जी आपने गाया था ना तारे जमीन पर, इसके घर चले जाओ सारे जमीन पर। इस बंदे से बात ही नहीं करना चाहता। और ये तेरे से नहीं बात करना चाहते, बता दिन कैसे निकलेगा? कैसे बनेगा माहौल? सर मैंने पूरी रात लगा के कुछ लिखा है, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है। उधर होके कर, कल भी तू इधर कर गया था, फिर तुम लोग साफ नहीं करके जाते। तो तुमने साफ किया था ना, आज भी कर लेना। बात ही नहीं करने दे रहे हो यार। अर्ज किया है, इरशाद। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। नहीं मिल रही तो मीरा रोड में ढूंढ ले, जुहू में ही लगा हुआ था। सर एक रोमांटिक शायरी लिखी है, आप उसको सिर्फ कंपोज कर देना सर प्लीज। अच्छा। जिसे दिल दिया हो उसे यूं ना खफा करो, इन बेवफाओं की दुनिया में कोई तो वफा करो। वाह वाह वाह, क्या बात कही है कि जिसे दिल दिया है उसे यूं ना खफा करो, इस बेवफाई की दुनिया में कोई तो वफा करो। इतने बंदे रखे, कोई तो इसको दफा करो। Get out! परेशान करने आ गया हमें। जहाँ जहाँ अर्ज किया हो वहाँ उस जगह को सफा करो। सर आपकी गाने की 2 लाइनें बोल के जाना चाहूंगा, इजाजत? ओ कुक्कड़ ओ लेना जेड़ा कुड़कुड़ करदा ए, हाँ। ਇੱਥੇ नहीं आना ए बुड़ बुड़ करदा ए।